हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टू फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी एसपी और डेली वेजर्स, होमगार्ड्स या वीडीसी मेंबर्स हो, उनके लिए मैं अपनी चैनल पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो आगे इस वीडियो में सुनाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि नई अपडेट्स अब तक पहले पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई चैनल पर विजिट करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बात वही है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम जिन्होंने 20-25 साल हुकूमत की राज किया जम्मू कश्मीर के ऊपर, और आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी, चाहे वो हमारे नौजवान हों, चाहे वो हमारे डेलीवेजर्स हों, चाहे वो हमारे कैजुअल लेबर्स हों, तो हर किसी के साथ इनजस्टिस यहाँ पे हुआ। और काफी बार इन्होंने वादे हमारे साथ किए कि आपकी पॉलिसी बनाई जाएगी, आपको रिब्लिहेट किया जाएगा, लेकिन कुछ भी इन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया। तो फिर मजबूर होके हम अपने लोगों के बीच में गए और लोगों से डिस्कस की, और जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की जो टीम थी उन्होंने ये फैसला किया कि अगर गंदगी को साफ करना है तो गंदगी के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये फैसला हुआ कि हमने जो लड़ाई लड़ने का फैसला किया हमने, और हम सियासी मैदान में कूदे। क्योंकि देखिए, हमने आज यहाँ तमाम पार्टियों को देख लिया। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो पीडीपी है, या वो बीजेपी बची थी, हमने उसको भी देख लिया। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल हुआ इन 75 सालों में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नौजवानों को झूठे वादे देकर उनको वरगलाया गया, जज्बाती नारे देके हम लोगों को जो हमसे वोट लिए गए। लेकिन आज हमारे घरों की हालत देखिए, खास करके फार्म फ्लंग एरियाज की बात करूं, आपके द्राबशाला हो, सरूड हो, गुंदो हो, बलेसा हो, या गुलाबगढ़ हो, कि किस तरह से लोग जिंदगी बसर करते हैं। पानी और बिजली जैसी सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिल रही है। तो आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल लीडर हमें बेसिक चीजें, एजुकेशन हो, पानी की बात हो या सड़क की बात हो, अगर वो ये भी पूरा नहीं कर सके तो मुझे बोलिए इन्हें कौन सी अब चैलेंज लानी है। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के जरिए अपील रहेगी द्राबशाला यूथ या जो बाकी आपके साथ जितने भी नाज़रीन आपसे जुड़े हुए हैं, खिते चुनाव के पूरे यूथ से अपील रहेगी कि इकट्ठा हो जाओ। इन लोगों ने हमें बांट के रखा है, किसी में बांट के रखा है, किसी में कांग्रेस में बांट के रखा है, किसी ने हमको बीजेपी में बांट रखा। तमाम यूथ इकट्ठा होकर अब जम्मू कश्मीर में जो है एक हम नया एक इनकलाब लाने की हमारी कोशिश है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं, हम तमाम यूथ को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा मिशन है। एक यूथ का मिशन लेके निकले हम। और आज भी आपने देखा होगा श्रीनगर के अंदर जो गुफ्कार अलायंस की जो मीटिंग हुई, तो उसमें फिर वही पुराने जज्बाती नारे लेके वो आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बात जो होगी सिर्फ युवाओं के रोजगार को कैसे मिलेगा, यहाँ के डिविजन को पॉलिसी कैसे मिलेगी, यहाँ एसपीओज, यहाँ के होमगार्ड्स, यहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर्स, यहाँ की आशा वर्कर्स, उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रही है, और बहुत जल्दी एक प्लान लेके हम खिता चुनाव के अंदर भी आ रहे हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं बखसूस आपके चैनल के जरिए खिता चुनाव की यूथ को, कि आप इकट्ठा हो जाइए, आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहां खिते चुनाव के यूथ का पसीना गिरेगा, तनवीर हुसैन अपना खून गिराने के लिए वहां पे तैयार। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, खास करके यूथ का बहुत अच्छा रिस्पांस। अभी मैं पीर पंचाल का दौरा करके आया हूँ, मेरा 2 दिन का दौरा था। सबसे पहले मेरे नौशहरा में प्रोग्राम था, और लगभग वहां से 70-80 गाड़ियां छोटी, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा, रिसीव करने आए। और वहां पे लगभग 100 बंदों के करीब लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद दूसरे दिन हमने मैंडर का दौरा किया, और मैंडर में 200-250-300 लोग वहां पे जो इस्तकबाल पर थे। और उसके बाद मैंने बालाकोट एरिया का दौरा किया, बॉर्डर लाइन पर गया मैं, और मैंने देखा कि वहां लोग किस तरह जिंदगी को बसर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वादे सरकार ने किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम से कि यहाँ गुड गवर्नेंस होगी, यहाँ के यूथ को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ के उन्होंने कहा था 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन नदियां किन लीडरों के घर में बह रही है, ये हमें सोचना होगा। तो कुल मिला के जो है आवाम परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। तो अब कहीं ये जाके जो है हमारी मूवमेंट जो पीर पंचाल शुरू हो रही है, और नेक्स्ट वीक में मैं कश्मीर का दौरा कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि वहां मेरी एलजी साहब से मीटिंग होने जा रही है, और वहां पे मुद्दे यही रहेगा, यूथ को कैसे एंगेजमेंट करना है, यहाँ के डिलीजर्स की पॉलिसीज, यहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर्स, यहाँ के सोशल वर्कर्स, यहाँ के आपके आईजीएफसी एनवाईसी में काम करने वाले साथियों को किस तरह से उनके एक रोड मैप के जरिए उनको रेगुलराइज किया जाए, ये बात हम एलजी के सामने रखने जा रहे हैं। और बिलखुसूस जो कल मैंने द्राबशाला में एक मीटिंग देखी यूथ की, कि जिन्होंने फैसला किया है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और जिनने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उस पूरी टीम को, और उनको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस आपकी आवाज को जम्मू में तो उठाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म में उठाऊंगा, और मुझे एलजी से मुलाकात करने का मौका मिला जरूर मैं इस बात को भी वहां पे रखता हूं कि लीडर आज कहां पे हैं।
ये पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने डीडीसी में हमसे वोट लिए, जिन्होंने इलेक्शन में हमसे वोट लिए, हमारे जवानों के हाथों में झंडे दिए, आप हमारा काम करो, आज कोई भी लीडर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? चाहे वो कांग्रेस का लीडर है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो एनसी का है, आज वो घरों में बैठे हैं। और जब जम्मू कश्मीर ये इलेक्शन का बिगुल बजेगा, ये लोग फिर हमारे दरवाजों पर वोट मांगते होंगे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं सल्यूट करता हूं नौजवानों को जिन्हें खुद अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी टीम इनके साथ है और इनके इस मुद्दे को मैं जम्मू में भी उठाऊंगा। अगर मैं दिल्ली भी जाना है, मैंने हो सकता है मेरी अगले महीने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, मैं बिलखुसूस से करूंगा कि जम्मू कश्मीर के यूथ को एंगेज किया जाए और उन लोगों को पहले नौकरी दी जाए जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उसके बाद बाहर के लोगों को नौकरी दी जाए, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे जो यूथ को है सबसे पहले उसको एंगेज किया जाए। अगर सरकार है तो इकट्ठा होना होगा, इस बार ऐसी ताकतों को उखाड़ के जम्मू कश्मीर से हमने बाहर फेंकना होगा, जो जम्मू कश्मीर के डिलीवरियों के साथ, जो यहाँ के यूथ के साथ, जो यहाँ की हमारी जो माए बहनें हैं, जो एचडीएफसी काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, जिनको इन्होंने सताया है, ये उखाड़ के इस पर इनको बाहर करें और जम्मू कश्मीर में गरीबों की सरकार, मस्किनों की सरकार यहां पे बनाए और हम हर प्लेटफॉर्म पे इस आवाज को उठाएंगे। और मैं जब भी मुझे टाइम लगा, वक्त लगा, मैं जरूर द्रावशाला में खुद विजिट करूंगा और मैं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपके चैनल के जरिए बताना देना चाहता हूं कि हमें मजबूर ना करें रोड में उतरने के लिए। अगर आपने खित्ते चिनाब की यूथ के साथ इनजस्टिस किया तो तनवीर हुसैन अपनी गर्दन कटाने के लिए यूथ के लिए तैयार है और बराबर खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर की वो कोई पार्टी जिसको हमने आजमाया न हो। देखो, आजमाए को आजमाना ये बहुत बड़ा गुनाह भी और ये हदीस भी है, जिसको आपने एक बार आजमाया दूसरी बार उसको आजमाना किया। और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स रही यहाँ पे, किसी ने सेल्फ रूल पे वोट लिया, किसी ने यहाँ पे हिल टच पॉलिसी पे वोट लिया, किसी ने यहाँ पे ये कहा कि जी हम यहाँ नौजवानों को रोजगार देंगे, किसी ने ये कहा जी हम यहाँ पे जो रोजगार देंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं उन उस कुर्सी के साथ यहाँ के गरीबों का, यहाँ के नौजवानों का खून लगा हुआ है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था जब मैंने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था, मैंने ये कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर की किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, अगर हम ये कहते वजह ये रही पार्टी ने ज्वाइन करने की, हम लोगों को कहते हैं अशफाक साहब हम आपको नई चीज देंगे। अगर हम फिर बार बार, जैसे आपने अपनी पार्टी का नाम लिया, हम किसी पार्टी को कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन वही चेहरे जो सरकार में रहे हैं वही आज चेहरे ये बोलते हैं जी आप हमें वोट दे दो, हम आपसे अच्छा करेंगे। यार, जब आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहे, आपके होम मिनिस्टर रहे, आप सरकारों में रहे, आप कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे, तब जब आपने कुछ लोगों के लिए नहीं किया, अब आप क्या करोगे? जो शराब पुरानी है, सिर्फ बोतलें चेंज की गई है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो है वही पुराने चैनल को यहाँ पे फ्लोट किया गया है। और मैं आपके चैनल के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को, खासकर खित्ते चिनाब के यूथ को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये युवाओं की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है। हम उस नौजवान को, उसको हम चेहरा बनाएंगे जिस जो जमीन लेवल से जुड़ा होगा। हम किसी लीडर के लड़के को टिकट नहीं देंगे, हम किसी जो पैराशूट के जरिए आया होगा उसको टिकट नहीं देंगे। हम जम्मू कश्मीर के उन युवाओं की तलाश कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे मजबूत हो, जिन्होंने दूसरी पार्टियों के झंडे आज तक उठाए, उनको वहां पे जगह नहीं मिलेगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देगी। और खास करके हमारे खित्ते जनाब के दूर दराज के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, वो आपकी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, आपकी सरूड़ की आ गई, आपका अपना भद्रवा आ गया, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, रामबन आ गई, खित्ते जनाब जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम देखेंगे इसमें जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों की बात करते हैं, लोगों के हक की बात करते हैं, उनके लिए जो हम क्या कहते हैं हम पॉलिसी लाएंगे, हम उनके लिए हम जो आगे जाके टिकट्स देंगे और ऐसे युवाओं को हम जो है मजबूत करेंगे, एम्पावर करेंगे और एक अच्छी पॉलिसी लेके एक हम अच्छा जो सेटअप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के आए। और मैं इतना कह देता कि अगर जम्मू कश्मीर हम सरकार किंग नहीं, लेकिन किंग मेकर का रोल हम निभाएंगे, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरह से नौजवान जुड़ रहे हैं। और मैं फिर एक बार अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए कि आपके द्राक्षला सरूड़ के जो नौजवानों ने फैसला लिया है, तनवीर हुसैन उस फैसले के साथ खड़ा है और इस उनकी आवाज को मुझे जिस प्लेटफॉर्म पर उठाना होगा, जिस तरह हुक्म होगा, मैं इसको उठाऊंगा और उनकी आवाज बनूंगा। और उन लोगों की आवाज जिनकी आवाज को आज तक दबाया गया है, तनवीर हुसैन सिर्फ उसकी आवाज बनना चाहता है। हमने कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, हमने कोई एमएलए नहीं बनना है। यहाँ लीडर उसको कहते हैं जिसके साथ लोग होते हैं, जो लोगों की बात करता है, जो लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाता है, उसको लीडर कहते हैं। उसको लीडर नहीं कि अपने बच्चों को आप एमबीबीएस बैकडोर से कराओ, अपने
बच्चों को आप डिग्रियां दिलाओ, और जो गरीब बच्चा गांव का पढ़ के जब उसे डिग्री एमफिल की या पीएचडी की होगी, उसके लिए जॉब नहीं है। लेकिन एक बैकडोर से जब डिग्री लेता है, फिर इंसान को इस चीज का दुख होता है कि उसके माँ बाप जब गांव में, आपको पता है गांव में जब लोग होते बेचारे, वो गरीब गुरबा घरों से होते हैं, वो थोड़ा खर्चा करके उधार उठा के जमीन बेच के मवेशी बेच के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के वजह उसको नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए हम उन युवा, उन गरीब लोगों के साथ जिन्हें पढ़ा है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, हम तो ये नहीं कहते हैं कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, लेकिन कम से कम जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, जिनसे आपने बात की है, वो सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं, उनके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और खास करके वो इंडस्ट्रियल स्टेट महाराष्ट्र से, बंबई से रहने वाले हैं, हम अपील करेंगे दूर फार फ्लंग के एरियाज जो है वहां पे छोटे छोटे यूनिट लगाए जाएं, ताकि वहां के यूथ को वहां पे रोजगार मिले। ये सिर्फ बातें, सिर्फ कागजों पे बातें नहीं हो, ये बातें जो है ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो, ताकि जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए हम कुछ कर पाए। बाकी जिन लोगों ने सीएम बनना होगा, जिन लोगों ने डिप्टी सीएम बनना वो बने, वो राजनीति कर रहे हैं। कोई 370 पे राजनीति कर रहा है, कोई और किसी चीज पे राजनीति कर रहा है। तनवीर हुसैन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरी कैसे मिलेगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के डिलीवरी के लिए पॉलिसी कैसे बनेगी, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की जो खवातीन है उनको एम्पावर कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एजुकेशन ठीक होगा, हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होगा। आपने देखा कि कोविड की जो 2 लहरें आई, कितने लोग हमारे ऑक्सीजन के बगैर, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम हमारा कट हो चुका है। उसको स्टैंड करने के लिए हमें जो भी काम करना होगा, जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर के लोग हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देंगे, इस तरीके से जम्मू कश्मीर को हम नई ऊंचाइयों और नई प्रगति पर लेकर जाएंगे। ये हमारा एजेंडा रहेगा। देखिए, लैंड ओनर्स हूं या चाहे सिटी वर्कर्स हूं या चाहे कैजुअल लेबर्स हूं, इनके लिए, सबके लिए जो है बात, इसीलिए हमने अपने नौकरी को छोड़ी। जब हमारी बात ही सुनी गई, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गए, हम यहाँ के सारे एमएलए से मिले, गवर्नर से मिले, तो फिर जाके इस लाइन में आए हैं। तो इन लोगों ने जमीनें दी हैं, सही बात है। लैंड ओनर जो है, जब माँ बाप अलग करता है तो जमीन दी जाती है उसको अलग, तो वो जमीन जब डिपार्टमेंट को दी जाए, बंदा भी फ्री में, जमीन भी फ्री में, एक बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है। तो इनका हमने इशू टेकअप किया। तो अभी मैं, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं 31 तारीख को गवर्नर से मिलने जा रहा हूं, तो जो भी इश्यूज होंगे हम एक मेमोरेंडम जो बना के एलजी साहब को देंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। और हमें लगता है कि बहुत जल्दी जो है इनके साथ इंसाफ हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में हर कॉन्फ्रेंसी में सीधी टक्कर जो जम्मू कश्मीर के नेताओं को हम देंगे। पार्टी रातों रात कुछ करेगी ऐसा कुछ है नहीं, झूठ वादा हम करेंगे नहीं। लेकिन जो पार्टियों ने खिदर चिनाब के ऊपर सियासत की, देखिए चिनाब हमारे पास है, यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से बिजली बाहर जा रही है और लोग वहां बिजली जला रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अवाम को बिजली नहीं है। यहाँ से पानी को सप्लाई करके जम्मू में बाहर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोकल यूथ को रोजगार मिले, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको, और वो अपने यूथ को एम्पावर करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ को एम्पावर करें, तो उनके झंडे कौन उठाएगा, उनके पार्टी के जो क्या कहते हैं वो कैंपेन कौन करेगा, और उनको रोजगार देंगे। तो एक बहुत बड़ी साजिश है कि इन युवाओं को गरीब रखा जाए, अमीर को और अमीर कर किया जाए। ये एक बहुत बड़ी नेशनल पॉलिसी चल रही है। इन चीजों को हमने जो है क्या कहते हैं डिस्कस करना होगा, और इन चीजों को देखना होगा क्या हम यूथ में क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बात अभी बना सकता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास पावर उतनी नहीं, लेकिन जितनी पावर हमारे पास है, जो हमारे मंत्री जो है वो पार्लियामेंट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे मिनिस्टर भी हैं दिल्ली में। वहां जो बात उठानी होगी चुनाव के लिए स्पेशली हम वहां बात उठाएंगे। उसके अलावा जो वक्तन फवक्तन जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमें मौका मिलेगा आवाज उठाने का, हम वहां पे आवाज उठाएंगे। लेकिन स्पेशली हम पूरे यूथ को फिलहाल इकट्ठा करना चाहते हैं, एक यूथ पावर बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह गुफ्कार अलायंस जो सिर्फ नाम के लिए बना है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का यूथ का एक डिक्लेरेशन बने, जम्मू एंड कश्मीर यूथ डिक्लेरेशन बने, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम यूथ को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। ये हम एक कोशिश के लिए निकले हैं, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम एक बेस्ट जो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बन सकते हैं। और हम लोगों की पहली पसंद जो हम बनेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी। और लोगों के उस तबके, उस सेक्टर की दबा सेक्टर है, उसकी आवाज बने हम, और ताकि आने वाले इलेक्शंस में हम जो है कॉन्टेस्ट करके हमारे लोग जीत के जाएं, और गरीबों मजदूरों के लिए जो कानून है वो जाके असेंबली में पास करें, ताकि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में भी एक इतिहास रचा जाए
कि ये कुछ गरीब लोग भी जीत के आए थे और जिन्हें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है उसका इतिहास बदला था, पॉलिटिक्स का इतिहास बदला था। मैंने कहा कि जो वहां पे मेरी आने की जरूरत है, अगर ये बुलाते हैं मैं वहां पे भी आऊंगा। उसके अलावा मैंने कहा कि मैं एलजी से मिल रहा हूँ, मैं एलजी साहब से भी डिस्कस करूंगा। और अगर मैं दिल्ली, एक महीने का मेरा प्रोग्राम दिल्ली का भी बन रहा है, मैं दिल्ली तक गया तो मैं दिल्ली के अपने केंद्र के मिनिस्टर से भी इससे डिस्कस करूंगा। और जो भी इनके अंडर, जो मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक ये बात पहुंचाने की। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हम रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? वो रोजगार तो आप छीन रहे हैं। वहां तो आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिनका होगा उन्हीं को नौकरी दे रहे हो आप, लेकिन जो गरीब बंदा एक फैमिली से आ रहा है उसको तो नौकरी नहीं, जॉब नहीं मिल रही है। तो वादा करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि तनवीर हुसैन जो आज तक बात बोली, वो हमारा वादा है, हमारा कसम है कि हम उस बात को रखेंगे। हम दिल्ली में भी इस बात को अपने मिनिस्टर के साथ उठाएंगे, हम एलजी साहब के साथ उठाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू में धरना भी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देंगे खैर चुनाव के उस यूथ के लिए जिसको आज तक इन पॉलिटिशियन ने दबा के रखा है। लेकिन मुझे भी सपोर्ट वहां से चाहिए, उन लोगों का, उन यूथ का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला तनवीर हुसैन कुछ नहीं कर सकता है। जब तक मेरे साथ पूरा यूथ जम्मू कश्मीर का ना जुड़े तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये मेरी ताकत है और ये मेरी ताकत देते हैं। मैं और जबरदस्त तरीके से आवाज को जम्मू कश्मीर के प्लेटफॉर्म के साथ साथ सेंटर के प्लेटफॉर्म तक की आवाज को लेके जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि मसले को हल कराने का भी मैं पूरी आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी 100% कोशिश। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे भी शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इस अपडेट के बारे में पता चले। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि नई अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए।